बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और आज अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस टॉपिक पे बेस्ड है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, उसी का एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने। कुछ बच्चों ने उसको सॉल्व करके ग्रुप में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। बट जो नहीं लिख पाए वो या तो बहुत ज़्यादा समझदार है या कुछ भी समझदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे वीडियो। पता चल जाता अगर वो क्वेश्चन करके भेजते तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेट E by M फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर E क्या है? चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है? मास है, ठीक है। दोनों चीजें कल आपको मैंने बता दी थी। कैसे? चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.602 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका अनुपात ही तो लेना है। तो आप जाहिर सी बात है लिख दोगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको याद रखना है। मैंने कहा था ना 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। बेसिक तो आपको ग्राम में याद करना है, फिर आप किसी में बदल लो। उसके बाद बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा -1.602 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश यानी कि चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आपसे क्या पूछा? E by M बराबर ऊपर लिख दोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा? देखो चार्ज लिख दो 1.602 10⁻⁻19 9.109 इंटू 10⁻⁻28। सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट से पॉइंट भगा दो, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यानी कि 1602 और 9109 बचा है आपके पास। इधर मल्टीप्लाई में देखो ये पावर ऊपर जाएगी, 10 की पावर 28 प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का आपके पास 28 है, माइनस का 19 है। बताओ कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। इसे आप सॉल्व करोगे बेटा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.76 इंटू 10⁻⁹। यूनिट क्या बनेगी? चार्ज किस में लिखा था आपने? कूलम में। और मास किस में लिखा आपने? ग्राम में। कूलम पर ग्राम। यह आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन के लिए E by M ज्ञात कीजिए, तो ये आपको आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आगे आपको कंपटीशन देना है, नीट निकालना है, JEE मेंस निकालना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो अभी से न्यूमेरिकल को आदत में डालो, न्यूमेरिकल से दूर नहीं भागना, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा पूरा हो चुका था, अपन प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल चल रहे हैं हमारे, और एक फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बातें कल कर ली थी। आज अपन बात करेंगे दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि हमारा प्रोटॉन है। और जो प्रोटॉन होता है ठीक है, जो प्रोटॉन है हमारा, उसके लिए अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन के बारे में आपको क्या क्या बता दिया पहले मैंने। कहाँ पाया जाता है? चलो शुरुआत से बात करते हैं। देखो इसको किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने। उसका नोमेनक्लेचर किसने किया था? स्टोनी ने। इसका प्रोटॉन का जो है डिस्कवरी, यानी इसका डिस्कवरी किसने किया? खोज किसने की इसकी? एक वैज्ञानिक थे गॉल्ड स्टाइन, ठीक है, उन्होंने की थी। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, गॉल्ड स्टाइन ने खोज की थी बेटा इसकी, ठीक है। नामकरण भी इन्होंने दिया था इसको, ठीक है। गॉल्ड स्टाइन ने इनकी खोज की थी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे प्रोटॉन पाया कहां जाता है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया था क्या पोजीशन है इसकी, क्या प्लेस है, कौन सा स्थान है जहां पर ये पाया जाता है। इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था दो चीजें होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक। अब अपन बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो
इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। आप एमपी को ऐसे मत लिख देना एमपी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एम ए लिखा था ना कल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही लिखना है आपको, एम और पी छोटा सा। कितना होता है देखो, ध्यान रखना, 1.6726 इंटू 10⁻24, और ये होता है बेटा ग्राम में। अब मैंने आपको बता रखा है ग्राम से आगे आप क्या क्या बना सकते हो, किलोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.6726 इंटू, आप 1000 का डिवाइड करोगे तो 10⁻³ और जुड़ जाएगा, तो 10⁻27, और अब ये आपका हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। अब आपको AMU के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको सिखाया था कल। आपको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अपन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली है चार्ज के रेस्पेक्ट में। चार्ज की जब बात करें तो ये चार्ज जो है डिजिट में जो है बराबर ही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसके बराबर, बट यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। मतलब वहां पे आप लिखते थे -1.67 नहीं लिखते थे, 1.602 ये लिखते थे, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। हालांकि यहाँ माइनस में 19 पावर रहेगी, केवल यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखने में सहूलियत रहेगी। क्लियर। अब आपको ये कूलम में जो चार्ज दे रखा है, इसी चार्ज को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी कन्वर्ट करना होगा। जब आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको जो है दूसरा आंसर मिल जाएगा। जो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया रखा, तो आपको कन्वर्ट करना भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो प्रोटॉन के बारे में खास खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, किसने डिस्कवरी की, प्लेस क्या है, कहां पर पाया जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन क्या क्या करने हैं आपको आज। क्वेश्चन कल के पैटर्न पे बेस्ड है, बस मेहनत आपको करनी है, क्योंकि सारी चीजें मैं लिख दूंगा तो फिर आप कुछ अपने दिमाग से कुछ करोगे नहीं, तब तक आपको चीजें याद होगी भी नहीं। क्वेश्चन है देखो, कैलकुलेट मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन को P प्लस से भी अपन लिखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन इन AMU, AMU में प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट E/m फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए E/m भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, प्रोटॉन को P प्लस लिखते हैं अपन। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट चार्ज ऑफ, ठीक है, यहां मोल की जगह लिखा जाएगा 1 मोल, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। ये 5 क्वेश्चन आपको, पांचों क्वेश्चन करने हैं। सिखा दिया आपको सब कुछ, कैसे अपन 1 मोल की बात करते हैं, कैसे अपन चार्ज को ESU में कन्वर्ट करते हैं, कैसे अपन मास को AMU में कन्वर्ट करते हैं।
बस आपको अब खुद से करके और ग्रुप में आपको कॉपी में लिख के नोटबुक में फोटो खींच के भेजना, तभी मैं मानूंगा कि आप मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं और खुद भी अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं और अच्छा प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ठीक है, इसके आगे की बात अपन न्यूट्रॉन के बारे में अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।